नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव गोपाल। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं होटल इंडस्ट्रीज पे ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी टाइमिंग और शिफ्ट का बारे में। क्योंकि दोस्तों, मैंने होटल इंडस्ट्रीज में काम किया, तो मेरा जो ब्रदर है वो मुझे आज सवाल किया, जे भाई तुम्हारा ड्यूटी टाइमिंग क्या है? तुम कभी सुबह जाता है, कभी शाम को जाता है, बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग टाइम ड्यूटी करता है। तो उसने जब पूछा मुझे, तभी मेरा दिमाग में ये आइडिया आया। तो मैं तो बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, तो आज बनाते हैं होटल इंडस्ट्रीज पे ड्यूटी टाइमिंग के बारे में। जब कोई होटेलियर स्टूडेंट कोई कॉलेज खत्म करता है, डिग्री डिप्लोमा या कोई भी फूड प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने कहीं ट्रेनिंग पे जाते हैं, तब उन्होंने भी ऐसा ही सोचता है कि हमारा ड्यूटी आवर्स कितना घंटा होगा। बताना चाहूंगा, जो होटेलियर स्टूडेंट या कोई होटेलियर स्टाफ हो, तो हम लोग जब कोई मैनेजमेंट खत्म करते हैं तो उसका है होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। तो हम ऐसे सोच के पढ़ाई करते हैं, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। तो इसका मीनिंग क्या है? तो होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म ये एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज होता है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है दोस्तों, किसी का सेवा करना। तो किसी का सेवा करना यह हमारा फर्ज होता है। तो हम लोग यहाँ पर फ्री में किसी का सेवा नहीं करेंगे। यहाँ पर जो गेस्ट आएगा, हम उसका सेवा करना है। उन्होंने पैसा देके यहाँ पर रहने आ रहा है, खाने पीने आ रहे हैं, तो हमें उसका सेवा करना है। हम लोग जब कहीं होटल पे इंटरव्यू पे जाते हैं, यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने जाते हैं, तो एचआर मैनेजर है, उन्होंने होटल की रूल्स की तौर से हम लोगों को कंडीशन देता है, होटल का एक रूल्स की लिस्ट भी देता है। तो उस लिस्ट में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ रहता है ड्यूटी आवर्स 8 to 9। तो 8 से 9 घंटा ड्यूटी करना होता है। और दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो इंडिया की लेबर लॉ की जो रूल्स है, उसमें भी डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है, लेबर लॉ की ड्यूटी आवर्स 8 से 9 घंटा होती है। दोस्तों, जैसे कि होटल पे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, इंजीनियरिंग, स्टोर, परचेस, अकाउंट्स, एचआर, तो ये सब जो डिपार्टमेंट होता है, ये सब लोगों का डिपार्टमेंट पे इतना काम नहीं रहता है। तो इन्होंने जो ड्यूटी आवर्स होता है इन लोगों का, वो 9 to 10 आवर्स, बेसिकली 8 to 9 आवर्स का अंदर खत्म हो जाता है। तो कभी कभी इन्होंने 9 से 10 घंटा तक काम करता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, होटल का जो बैकबोन डिपार्टमेंट होता है, किचन एंड सर्विस, ये दोनों का ड्यूटी आवर्स का कोई टाइमिंग नहीं होता है। क्योंकि रेस्टोरेंट और किचन ये दोनों 24 आवर्स ओपन रहता है। जैसे कि रेस्टोरेंट पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाना देना पड़ता है, लंच का टाइम पे भी खाना बनाना पड़ता है, और डिनर का टाइम पे भी। तो 3 टाइम तो ये बेसिकली खाना बनाना पड़ता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, 10 o'clock टी टाइम, 4 o'clock टी टाइम, ये भी है। और बहुत सारा रेस्टोरेंट होता है, मिडनाइट होता है। जैसे कि पब हो गया, पब या बार, वो नाइट सर्विस भी होता है उस पे। जैसे कि हो गया आपका ओपन रेस्टोरेंट, वो इवनिंग से ओपन होता है मिडनाइट तक। जैसे कि हो गया आपको बैंक्वेट्स, कोई इवेंट फंक्शन जो भी हो, तो इसमें जो सर्विस और किचन, ये दोनों का ड्यूटी आवर्स बहुत ही लॉन्ग होता है। और दोस्तों, जैसे कि रेस्टोरेंट बहुत ही बिजी होता रहता है, और मैं बताना चाहूंगा बैंक्वेट पे मैरिज फंक्शन इवेंट ये तो आता ही रहता है। तो ये सब बड़े बड़े इवेंट को संभालना और इस पे जो काम होता है वो सब काम खत्म करना, और फिर नेक्स्ट डे प्लानिंग के लिए पूरा मीजा सेटअप करना, तो इसके लिए हम लोगों को लॉन्ग टाइम ड्यूटी करना पड़ता है, जैसे कि 12 से 14 घंटा। बहुत सारा होटल पे ड्यूटी एक्स्ट्रा करने पर, जैसे कि आपको 10 आवर्स से ड्यूटी है, उससे ज्यादा आपने ड्यूटी किया तो वहां पर बहुत ही ओटी मिलता है। और जिस होटल पे ऐसा ओटी का कुछ पैसा ना मिले, अगर आपने जाके आपका जो एचआर मैनेजर है उसका पास जाके आपने कंप्लेन किया कि हमारा ड्यूटी आवर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं, तो एचआर मैनेजर जो आपका जो मैनेजर होता है, उनको बुला के पूछता है कि क्यों आपने अपना स्टाफ का अंदर से इतना ज्यादा ड्यूटी या लॉन्ग आवर्स से ड्यूटी क्यों काम करवाता है। और अगर वहां पर अगर स्टाफ को ओटी देना पड़ा या एक्स्ट्रा कुछ अपना सैलरी देना पड़ा, तो जो होटल का जो बजट है, वो कॉस्ट है, उसमें वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा होटल ये अप्रूवल नहीं करता है।
और तब एचआर भी आपका जो मैनेजर होता है उसको वार्निंग करता है, जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कंप्लेन ना आए और आपने अपना स्टाफ को अच्छा से टेक केयर कीजिए, ज्यादा ड्यूटी आवर्स ना करे, तो मैनेजर को वहां समझाता है। लेकिन तुरंत मैनेजर आपको जब आपका केबिन पे बुला के आपको समझाता है, लेकिन वहां भी मैनेजर एक बात बोलता है, आप आपने 9 घंटा से 10 घंटा ड्यूटी का अंदर ये पूरा काम खत्म कीजिए और आप अपने घर जाइए, क्योंकि आपको पता है जो काम होता है वो 9 to 10 आवर्स का अंदर खत्म होने का ही चांसेस नहीं है। तो आप भी बताइए आप कैसे जाएंगे। आप सोचिए, अगर आप जहां पर काम करते हैं कोई रेस्टोरेंट या बार या पब या बैंक्वेट्स पे, वहां पर जो रेस्टोरेंट होता है वो 24 आवर्स का होता है, वहां पर गेस्ट हमेशा आता है जाता है। अगर आपका ड्यूटी खत्म होने का टाइम पे कोई गेस्ट आ गया तो आप उसको तो बिना सर्विस किए हुए तो आप तो अपना ड्यूटी खत्म करके नहीं जा सकते हैं। उपरांत जो पहले से कोई गेस्ट बैठा हुआ होगा आपका रेस्टोरेंट पे या कॉफी शॉप में, तो वहां पर आपने उसको भी अच्छा सर्विस देना है। या आपका ड्यूटी खत्म हो जा रहा है, आप ये बोल के उनको अच्छा सर्विस ना दे, उनको गुड क्वालिटी का खाना ना दे, उनको चाय कॉफी कुछ भी ना दे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो ये सब खत्म करके जाते हुए आपको जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो ओवर हो जाता है, और नेक्स्ट डे के लिए सेटअप या नेक्स्ट पीरियड्स के लिए मिसअप प्लाजा ये सब खत्म करके जाना पड़ता है। तो ये था, बहुत सारा कंडीशन होता है। अगर आप लोगों को अपना जॉब प्यारी है तो ये सब कंडीशन में ओके तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा कंडीशन पे काम भी करना पड़ेगा। और एक बात है, किचन और सर्विस ये 2 डिपार्टमेंट बहुत ही हार्डवर्क करता है, और यहाँ गेस्ट भी बहुत ही खुश होके इनको टिप्स, बहुत सारा टिप्स भी मिलता है, इसमें भी बहुत ही बेनिफिट होता है। और इनका काम पे मैनेजमेंट भी खुश होके बहुत जल्दी इनको एग्रीमेंट और प्रमोशन देता है, जैसा अदर्स हाउसकीपिंग या फ्रंट ऑफिस या इंजीनियर, ये सब डिपार्टमेंट में इतना जल्दी अपना लाइफ में ग्रोथ या प्रमोशन नहीं मिलता है जितना जल्दी किचन और एफएमडी सर्विस डिपार्टमेंट को मिलता है। इसके लिए आपको भी सोचना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हमें जॉब करना है या हमें अपना लाइफ का ग्रोथ करना है या अच्छा से इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलना है, तो इसके लिए हमें ड्यूटी भी लॉन्ग आवर्स करना चाहिए। ये है मेन बात। तो सिर्फ ट्रेनी, टीम लीडर या कॉमी 1 या कॉमी 2 या डीसीटीपी या एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजर, सिर्फ इन लोगों ने जो कम ड्यूटी 10 आवर्स 12 आवर्स या 14 आवर्स से ड्यूटी करता है, सिर्फ ये कुछ लोग नहीं है, आपका जो मैनेजर भी है उन्होंने भी 12 से 14 घंटा तक ड्यूटी करता रहता है, यही 2 डिपार्टमेंट पे। क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट में जैसे जूनियर लेवल पे भी प्रेशर रहता है और वैसा मैनेजर लेवल आदमी का ऊपर भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है। और दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा, यही 2 डिपार्टमेंट पे जो मैनेजमेंट की तौर से कॉस्ट कंट्रोल का हिसाब से यही 2 डिपार्टमेंट पे ही स्टाफ बहुत ही कम रखता है। और एक तो स्टाफ बहुत ही कम होता है, इस पे किसी का फीवर हुआ, कोई आया नहीं, वो भी मैनेज करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, तो ये 2 डिपार्टमेंट जब बिजी होता है तभी 12 से 14 घंटा ड्यूटी करता है, कभी कभी भी फ्री होता है तो 9 to 10 आवर्स भी ड्यूटी करके जाता है। और ये तो 100% गारंटी है, ये 2 डिपार्टमेंट में हमेशा आदमी कम रहता है। और यहाँ पर आदमी का अनबैलेंस का चक्कर पे अगर होटल बिजी हो गया, हमारा पास स्टाफ कम है, तो ये तो दोनों डिपार्टमेंट तो ड्यूटी आवर्स का बात तो आप सोचिए मत, 12-14 घंटा क्या कभी कभी 16 घंटा भी हो जाता है। तो यही 2 डिपार्टमेंट। अब मैं बताने जा रहा हूँ ड्यूटी शिफ्ट और टाइमिंग का बारे में। दोस्तों जैसे कि होटल इंडस्ट्रीज में ड्यूटी शिफ्ट होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक जनरल शिफ्ट, एक सेकंड शिफ्ट और एक नाइट शिफ्ट। दोस्तों ये 4 शिफ्ट होने का बाद और एक शिफ्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट, ब्रेक शिफ्ट। दोस्तों मैं चाहूंगा ये ब्रेक शिफ्ट क्या होता है। दोस्तों ब्रेक शिफ्ट बोले तो जैसे कि आप मॉर्निंग 8 o'clock गया और आपका ड्यूटी हाफ डे ड्यूटी करने का होता है, इसमें आप मॉर्निंग 8 o'clock इन हो, फिर आउट टाइम मॉर्निंग 2 o'clock, आफ्टरनून 2 o'clock हो गया आपका आउट टाइम, फिर आपको इवनिंग 6 o'clock जाना पड़ेगा और रात को मिनिमम 1-2 बजे क्लोजिंग करके आना पड़ेगा। तो ये था ब्रेक शिफ्ट। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि ये जो ड्यूटी टाइमिंग है, एक तो ड्यूटी आवर्स 12 से 14 घंटा करना पड़ता है और इसका टाइमिंग शिफ्ट टाइमिंग। तो ये शिफ्ट टाइमिंग क्या है दोस्तों, ये किचन और सर्विस में इसका कोई शिफ्ट टाइमिंग नहीं है। आपका
ड्यूटी टाइमिंग कभी भी हो सकता है। आप आज रात को 12 बजे ड्यूटी खत्म कर गए, उसका बाद दिन मॉर्निंग अर्ली शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि 5 o'clock 6 o'clock या 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी हो सकता है, या आपका आफ्टरनून शिफ्ट भी हो सकता है। तो इसमें ये जो ड्यूटी शिफ्ट और टाइमिंग, इसमें आपका समझना है तो आप लोग अगर कोई भी काम करेंगे तो तभी जाके समझ में आएगा ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज में ड्यूटी टाइमिंग के बारे में। और दोस्तों इसके लिए जो शेड्यूल बनता है, तो इसका जो ड्यूटी रोस्टर होता है वो हर कहीं कहीं इंडस्ट्रीज में हर वीकली में बनता है, 1 वीक का शेड्यूल बन जाता है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में ये शेड्यूल हर दिन का बनता है, जैसे आज दिन भर बना हुआ, फिर इवनिंग 6 o'clock का अंदर फिर नया रोस्टर बन जाता है। तो ये था ड्यूटी रोस्टर। मैं चाहूंगा आप लोगों को होटल इंडस्ट्रीज पे ड्यूटी रोस्टर, टाइम टेबल और ड्यूटी आवर्स के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा से समझा चुका होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। तो आप लोग कैसे समझा, क्या समझा, ये तो मेरे को पता नहीं है। तो दोस्तों मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो सिर्फ गोपाल का नाम पे एक लाइक हो जाए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना दोस्त लोगों को जरूर शेयर करें।